फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज की जो पहला हमारा शेयर जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द बजाज फाइनेंस। आपको पता है अभी के टाइम पे बजाज फाइनेंस का काफ़ी जो शेयर है काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट 1 ईयर के अंदर सिर्फ 2.5% रिटर्न्स दिए। वहीं ओवर द ईयर्स अगर आप देखेंगे तो मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। निफ्टी 50 का वन ऑफ द लार्जेस्ट NBFCs आप बोल सकते हैं ना। अगर थोड़ा सा हम फंडामेंटली डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको पता है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, स्पेशली अगर हम लॉन्ग टर्म या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है। अगर आप देखते हैं 4 लाख की इसकी मार्केट कैप हो चुका है अभी के टाइम पे। प्राइस अगर हम देखते हैं, देखिए प्राइस पे हम आते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर जैसे यहाँ पे प्रॉफिट्स एंड लॉस दिख रहे हैं आपको, तो क्लियरली कंपनी ने फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे अगर आप फोकस करते हैं, क्योंकि कंपनी के सेल्स बढ़ने चाहिए और सेल्स से भी ज़्यादा प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ROE, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे ना। अगर आप फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स देखें तो देखिए 2021 अगर हम लास्ट के 3-4 ईयर से भी देखते हैं तो क्लियरली कंपनी के 6,000, 9,000, 16,000, तो यानी कि क्लियरली इस पर्टिकुलर कंपनी ने फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स बढ़े हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट्स ग्रोथ डबल डिजिट्स के अंदर आए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 19%, 23% लास्ट ईयर के अंदर, यानी कि मुझे अभी तक इसके अंदर जो जितने भी आपके फाइनेंशियल्स दिखे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखे हैं। नाउ फोकस करते हैं थोड़ा सा हम इन्वेस्टर्स यानी कि FIs और DIs की कैसी होल्डिंग है। तो देखिए लास्ट अगर हम क्वार्टर से कंपेयर करें तो आपकी मार्जिनली FIs ने आपको पता है थोड़ी सी सेलिंग करी थी, लेकिन बजाज फाइनेंस के अंदर मार्जिनली अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है, DIs ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है, और हम देखें तो पब्लिक ने मार्जिनली डिक्रीज़ किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपके जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो इसके अंदर अपना जो है होल्डिंग बढ़ा रहे हैं ना। थोड़ा सा काम करते हैं, हम थोड़ा चार्ट पे आते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। देखिए लास्ट 3 ईयर्स के अगर हम देखें तो कंपनी का जो चार्ट है वो 250 DMA 200 DMA के आसपास है। अभी के टाइम पे अगर आप देखते हैं तो क्लियरली दोनों ही एवरेजेस 50 एंड 200 से ये नीचे चल रहे हैं। दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप देखिए जब भी इस कंपनी का जो चार्ट है, जो आपकी लाइन है जो 200 DMA और 50 DMA से नीचे आया है, उसके बाद से काफ़ी बढ़िया प्राइस मिला है। नाउ दिस कैन बी द टाइम, बट वी कैन नॉट बी डेफिनेटली बी श्योर ऑफ। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल में बजाज फाइनेंस का पढ़ रहा था कि ऐसा देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 2006 के बाद, जब बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो कंसेक्यूटिव 5 महीने यानी कि 5 महीने अंडर परफॉर्म किया है आपके बेसिक जो सेंसेक्स इंडेक्स है और आपका जो निफ्टी 50 इंडेक्स है। अभी के टाइम पे आप देखिए डेफिनेटली शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो आपकी 20 डेज से पता लगती है वो बता रहा है कि अभी के टाइम पे वीकनेस है। दैट इज डेफिनेटली शुड चार्ट में जो है काफ़ी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है ना। अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि बजाज फाइनेंस का शेयर ने 2006 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जिसके अंदर आपका कंसेक्यूटिव 5 महीने इसने अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट 1 ईयर के अंदर अगर हम क्लियरली देख सकते हैं BSE सेंसेक्स ने आपको 18% रिटर्न दिए हैं, बट बजाज फाइनेंस ने सिर्फ 4% गेन किया। नहीं, कई सारे रीजंस यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल क्या हुआ है। देखिए FPIs जो आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर को ही शॉर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर बिल्कुल जो HDFC बैंक के अंदर भी अभी के टाइम पे आपको देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, एटलीस्ट प्राइवेट जो आप बोल सकते हैं बैंकिंग एंड NBFCs है, उस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। जितनी भी लिक्विडिटी इस सेक्टर के अंदर जा रही है दैट इज़ मोस्टली गोइंग इनटू द PSU सेक्टर, जो थोड़ा सा काफ़ी टाइम से अंडर वैल्यूएट था ना। अगर हम देखते हैं ब्रोकरेजेस ने कई सारी रेटिंग्स दे रखी हैं। अब रेटिंग 8,500, 10,000 रुपीज़ का जो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, क्योंकि दे आर थिंकिंग दैट कि अभी के टाइम पे इसका कम है, लेकिन आने वाले टाइम पे डेफिनेटली जो है इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड एवरीथिंग और बेटर इंप्रूव हो सकते हैं ना। अगर हम देखें तो डेफिनेटली एक और जो पॉइंट आता है और लास्ट टाइम से मेंशन था कि जियो फाइनेंशियल जो डीमर्ज हुआ था, ऑफ कोर्स इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, और बजाज फाइनेंस और जो इसके इंक्रीज कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं उससे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट ऐसा होगा नहीं होगा हम कह नहीं सकते, बट एटलीस्ट हमें फंडामेंटल अगर जब तक कंपनीज के साथ हैं दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। यहाँ पे हमने प्लॉट किया है बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है, अगर आप देखेंगे ये है मंथली चार्ट। अगर हम देखते हैं तो मंथली चार्ट के अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं, और यहाँ पे देखिए अगर हम ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो कहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक आता है ना। अभी के टाइम पे हम इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो येस कंपनी का जो चार्ट है वो अभी भी इस लाइन पे आ सकता है, बट वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ अब ये इससे पहले घूम जाए या कहाँ पे अपना ये पर्टिकुलर सपोर्ट लेता है। दैट कैन बी एनीबडीज गेस, बट पॉइंट इज कि येस अभी अपनी ये 50 DMA 200 DMA से काफ़ी नीचे चल रहा है, एंड दैट कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बाकी आपको इन्वेस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर भी करना है ना। हम एक काम करते हैं, हम सेकेंड स्टॉक पे आते हैं, स्टॉक ऑफ द डे विच इज़ इरेडा। आपको पता है दिस इज़ वन ऑफ द रिसेंटली लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो आपके रिन्यूएबल्स में काम करती है।
काफ़ी, अगर आप लास्ट के 4-5 डेज़ का चार्ट देखते हैं तो सर्किट लगे हुए हैं, यानी कि ऐसा जो स्टॉक होता है वो आपको पता है मोस्टली या तो ऑपरेटर लेड हो जाता है, जिसके अंदर या तो सिर्फ बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है, और आप एज एन इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर आप इसके अंदर ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। देखिए, जब से कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ है, अगर हम देखते हैं इसके अंदर रिसेंटली अगर हम देखें 32 रुपीज़ का लिस्टिंग प्राइस था, 50 पे ये लिस्ट हुआ था अगर हम देखें और उसके बाद से ये ऑलमोस्ट 200 टच करने के बाद 170 पे आ चुका है। नाउ आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आज ही देखिए लोअर सर्किट से सीधा अपर सर्किट। तो क्या हुआ है, देखिए एक जो न्यूज़ में चेक कर रहा था तो उसमें ये पता लगा है कि आज ही के दिन पे कंपनी का जो चार्ट है अगर हम देखते हैं तो शेयर प्राइस है 390 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं, जिसके अंदर इरेडा जो आपको पता है, जिसके अंदर और भी फैक्टर्स हैं, लाइक ग्रीन एनर्जी में है, पीएसयू है, काफ़ी इसके जो रिजल्ट्स आए थे दैट वाज आल्सो ओके, नॉट टू मच ग्रेट, बट अभी के टाइम पे इसको इंक्लूड कर लिया गया है आपका MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये फॉरेन इनफ्लोज इसके अंदर हो सकते हैं $17 मिलियन के अंदर। सो दैट इज़ दी वन ऑफ द न्यूज़ विच आई सॉ दैट कि इसकी वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, और स्टॉक का प्राइस भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ अगर हम थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल्स, जैसे मैं देख रहा था तो 45,000 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है। अगर हम पीयर वैल्यूएशन देखें, इसका थोड़ा सा वैल्यूएशन देखते हैं तो देखिए कंपैरिजन अगर हम करें डिफरेंट जो NBFCs हैं, IRFC, PFC एंड ऑल, जिनके चार्ट्स भी काफ़ी इंक्रीज कर गए थे, बट अभी के टाइम पे पी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 52 यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टर्स देखते हैं तो येस थोड़ा सा बाइंग यहाँ पे स्टार्ट है FIs एंड DAs की भी। ना अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर आप लास्ट 3 ईयर्स के अंदर कंपेयर करते हैं तो 590, 843, 1163, और अगर हम ROE भी देखें इसका तो 15%, जो थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी कैसे परफॉर्म करती है इसका थोड़ा सा और रीडिंग चार्ट्स वगैरह देखना पड़ेगा, बट अभी के टाइम पे एटलीस्ट कंपनी पॉइंट्स ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। बाकी कोई देखिए सजेशन नहीं है, आपको फंडामेंटली आपके कंपनी के जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइस से करना है। नाउ फाइनली आ जाते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के देखिए चार्ट पे। तो चार्ट की रीडिंग ऐसी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब 2 लोअर सर्किट्स लगे हैं तो अगर ये वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज जहाँ से स्टॉक उठा है वहाँ पे कंसिडरेबल वॉल्यूम है एंड दैट शोज़ अ गुड साइन। बाकी हमें आने वाले दिन पे देखना पड़ेगा क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। देखिए मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ तो आई कैन बी बायस्ड, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की फाइंड पे लेना है और अपने जो है पोर्टफोलियो के हिसाब से लेना है, हाउ यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सो आई दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करिए। हम किसी और शेयर को डिस्कस करेंगे, म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन थैंक यू सो मच।